Hello students, welcome to the course of operating system. Today we are going to discuss about the types of kernel. इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि what do you mean by kernel actually. Now it's in this particular video what we are going to discuss. We are going to discuss about the types of the kernel. So let's start with the types of kernel, guys. So here if you go with the types of the kernel, there are so many of kernel types like the monolithic kernel, the microkernel, the hybrid kernel, exokernel, and nanokernel. But out of these five, in our syllabus, what we have only two types of kernel, that is monolithic kernel and microkernel. तो हम इस वीडियो में हम दो ही कर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में फिलहाल के लिए. So let's start with the first type, that is monolithic kernel. मोनोलिथिक कर्नल मतलब मोनोलिथिक का मीनिंग वही है कि बल्कि साइज जो उसका है जो लार्ज बल्कि का मीनिंग आपको समझाऊंगा. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं उसके डेफिनेशन गाइस. इन मोनोलिथिक कर्नल आर्किटेक्चर, in this architecture, all the OS services like process management, memory management, interrupt handling are packed into the single module in kernel space. मतलब इस जो मोनोलिथिक कर्नल के आर्किटेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी जो सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं एक ही पर्टिकुलर कर्नल के स्पेस में ही अवेलेबल रहेंगी. मतलब हमारे पास जो मेमोरी के जो दो हिस्से बने हैं, मेमोरी के जो दो दो हिस्से बने हैं वहां वहां पर एक हिस्सों में जो रह जाता है यूजर स्पेस और दूसरा होता है कर्नल स्पेस. तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम बोलते थे कि बहुत ही बड़े साइज की होती थी उसके पास क्योंकि बहुत सारे रूटीन्स और सब रूटीन्स होते हैं तो पूरी की पूरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे कर्नल के स्पेस में लोड होती जाएंगे. ये पहली डेफिनेशन है. उसके बाद अगर बोलते हैं इट हैज अ डिपेंडेंसी बिटवीन द सिस्टम कंपोनेंट, मतलब बहुत सारे सिस्टम में कंपोनेंट्स है तो कंपोनेंट्स के बीच में डिपेंडेंसी रहेंगी बिकॉज क्योंकि कर्नल के स्पेस में ही सारा का सारा यहाँ पर प्रोग्राम्स या सेटअप जो है अवेलेबल है, सारे सर्विसेज वहीं से प्रोवाइड होंगे तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी यहाँ पर होगी. उसके बाद के अगर पॉइंट देखते हैं, बट नाउ डेज मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ द मोनोलिथिक कर्नल आर्किटेक्चर्स आर यूज्ड. The kernel consists of a different module which can be dynamically loaded and unloaded at the runtime. So अभी के जो विंडोज जैसे बोलते हैं, लिनक्स जैसे सिस्टम्स बोलते हैं जिसमें सेपरेट मॉड्यूल्स इसके जब जब रिक्वायर्ड है तब तक उसको लोड होते हैं. लेकिन जैसे मोनोलिथिक का जैसे मेन कंसेप्ट जो है एट अ टाइम सभी के सभी फंक्शंस को पहले ही लोड करवा के लगेगा. जिसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है ये हम बाद में देख लेते हैं. ओके, तो कहीं ना कहीं अभी जो लेटेस्ट में है वो रन टाइम या डायनामिकली उसको अलोकेटेड हो रहा है. अगर डायग्राम देखते हैं तो गाइस जैसे मैंने रेड मार्क की जो पहली डेफिनेशन आपको बताई है कि यूजर स्पेस में जैसे हम यहाँ पर जाते हैं ये यूजर स्पेस में है. यूजर स्पेस में क्या रहेंगे, एप्लीकेशंस रहेंगी, लाइब्रेरीज रहेंगी. लेकिन ये इस मेमोरी को जैसे हमने दो हिस्सों में जैसे बांटा है, एक तो यूजर स्पेस और दूसरा कर्नल स्पेस. यहाँ पे देखिए पहले डायग्राम पहले डेफिनेशन के हिसाब से इस डेफिनेशन के हिसाब से ये सारे जो कहीं ना कहीं फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये सभी फंक्शन जैसे ओएस या कर्नल के फंक्शन जो है ये कर्नल के स्पेस में अवेलेबल है. तो जैसे हमने पहले बोला था कि मेमोरी बहुत ही लिमिटेड है, तो लिमिटेड मेमोरी अगर है तो सभी के सभी अगर हमने पहले ही कर्नल स्पेस में अगर डंप कर दिए तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा और अनरिक्वायर्ड नॉन इसेंशियल रूटीन्स भी यहाँ पे पहले ही लोड हो जाएंगी. जब कभी भी हमें हार्डवेयर के साथ जब रिएक्ट करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स मिल सकते हैं. तो इसके बारे में हम देखेंगे. तो आई होप गाइस ये पहली डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है. लेट्स टेक another points. यहाँ पर the figure shows the memory layout of user space and the kernel space. Entire OS is loaded into kernel space and it act as a supervisor. जैसे मैंने अभी अभी बोला, the services all the services provided by the user operating system are equivalent to the monolithic kernel. मतलब यहाँ पर जो monolithic kernel के services है वो सभी के services जो है वो as good as operating system ही provide करती है. यहाँ पर और if the kernel fails then we would say the entire operating system has failed. ये हमने पहले वीडियो लेक्चर में भी देखा था. The device drivers are loaded into the running kernel and it becomes a part of available kernel. जब कभी भी हार्डवेयर के साथ डील करना हो तो उसके डिवाइस ड्राइवर जो लगेंगे तो वो रन होंगे और वो भी कर्नल का पार्ट बनते जाएंगे. यहाँ पर इसके एक है कि मेरी सबसे बेस्ट डेफिनेशन गाइस, कर्नल की इमेज इज इक्वल टू कर्नल कोर प्लस कर्नल सर्विसेज. मतलब कर्नल जितने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है और कर्नल का कोर पार्ट भी है, इस सभी को मिला के अगर बोलते हैं तो उसकी बोलते हैं कर्नल की इमेज बन जाएंगी. इसका नाम है मोनोलिथिक कर्नल. आई होप गाइस कि मोनोलिथिक कर्नल की डेफिनेशन आपको समझ होंगी जिसमें इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है जो कर्नल के स्पेस में लोड होती है और वो सर्व होती है. तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखते हैं गाइस. सबसे पहला एडवांटेजेस, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस इज फास्ट बिकॉज देयर इज नो सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर द यूजर एंड कर्नल. मतलब सब कुछ अवेलेबल हमारे कर्नल स्पेस में है तो जब लगेगा तो उसको इमीडिएटली ले सकते हैं बिकॉज हार्ड डिस्क से मेमोरी में लाने का टाइम नहीं लगेगा, फास्ट एग्जीक्यूशन हो सकता है. इट प्रोवाइड सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट थ्रू द सिस्टम्स कॉल ओनली. सिस्टम कॉल यूज करके डायरेक्टली हम वो सारी सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. ये भी एडवांटेजेस है. उसके बाद लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस है गाइस
द साइज ऑफ कर्नल बिकम्स वेरी ह्यूज, क्योंकि इंटायर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कर्नल स्पेस में आई है तो उसका साइज बहुत बड़ा रहेगा। ओके, दूसरा डिसएडवांटेज पुअर मेंटेनेंस व्हिच मींस बग्स फिक्सिंग और एडिंग अ न्यू फीचर्स रिक्वेस्टेड इन रिकम्पाइलेशन ऑफ द होल कर्नल व्हिच कैन कंज्यूम द लॉट ऑफ टाइम। मतलब क्या कि फाइल सिस्टम में या इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन में अगर हमको एक आधा चेंज करना है तो इसके साथ साथ हमें ये पूरा का पूरा इंटायर कर्नल हमें रीबूट करना पड़ेगा, रिकम्पाइल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें टाइम ज्यादा लगेगा और उसका मेंटेनेंस भी पुअर होगा। उसके बाद अगर डिसएडवांटेज इफ एनी सर्विसेज फेल देन इट लीड्स टू द सिस्टम फेलियर, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी है तो फाइल सिस्टम में कुछ क्रैश हो गई तो इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन आईओ डिवाइस में यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से फर्क आ सकते हैं गाइस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी if new service are to be added then entire operating system needs to be modified। तो कहीं ना कहीं अगर एक सर्विस को चेंज करना है तो पूरे के पूरे इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को या कर्नल को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है जो गाइस मोनोलिथिक कर्नल का है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। द यूनिक्स है, लाइनक्स है, ओपन वीएमएस है, एक्सटी एस 400 एटीसी, ये सारे एग्जांपल्स है मोनोलिथिक कर्नल के। चलो उसका दूसरा टाइप देखते हैं, माइक्रो कर्नल गाइस। तो जैसे कि मोनोलिथिक कर्नल में हमने देखा था कि सभी के सभी इसेंशियल सर्विसेज जो नॉन इसेंशियल सर्विसेज है कर्नल के स्पेस में रहते हैं, तो हमने क्या किया, माइक्रो कर्नल नाम का नया वर्जन लगा दिया। अभी माइक्रो कर्नल में क्या होगा, एज वी हैव सीन इन मोनोलिथिक कर्नल, जैसे मैंने बोला था, इट रिक्वायर्स abundant space to load the kernel into main memory and it also leads to the other problems, जैसे हमें पुअर मेंटेनेंस हो गया, साइज हो गया, ये हमने देखा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास माइक्रो कर्नल आया है। इन माइक्रो कर्नल all non-essential programs are kept in user space and essential programs are kept in a kernel space। ओके, यहाँ पे की पॉइंट है कि जो कोई भी हमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल जो हमारे पास रूटीन्स है, तो नॉन इसेंशियल हमने यूजर के स्पेस में रख दिया और इसेंशियल हमारे पास कर्नल के स्पेस में रख दिया। देखो यहाँ पर डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है। तो यूजर स्पेस में सारे सर्विसेज जो कि नॉन इसेंशियल है या जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रही है लेकिन वो यूजर के स्पेस में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, उसको हमने यूजर के स्पेस में रख दिया। वी हैव गिवन द राइट्स टू द यूजर। और जो बहुत ही माइक्रो कर्नल या बहुत ही कोर पार्ट है, बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, जिसके अलावा हम कहीं ना कहीं सिस्टम को यूज ही नहीं कर पाएंगे, वो सबके राइट्स किसके पास रह गए, कर्नल के पास रह गए। तो हमने सेपरेशन कर दिया। तो साइज जो हमारा था यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस का, अब यूजर स्पेस का साइज बढ़ते जाएगा, कर्नल स्पेस का साइज कम होते जाएगा और कर्नल को उसकी आजादी मिल जाएंगी, उसके प्रोटेक्टेड एरिया में कोई भी हिट नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन बनती है गाइस। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर है। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं तो कहीं ना कहीं द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैसेज पासिंग, क्योंकि एक ही सिस्टम का हिस्सा है तो यहाँ पर मैसेज पासिंग आईपीसी हम यूज कर पाते हैं। ओके, देन इट इन माइक्रो कर्नल यूजर हैज फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सटेंड द सिस्टम एट एनी लेवल। मतलब यूजर के पास अभी देखो फाइल सिस्टम है, प्रोसेस सिस्टम है, पेजेस है, ड्राइवर्स, ये सारे जो एप्लीकेशन, ये सारे जो सर्विसेज है, इसमें वो एक्सटेंड कर पाएंगा, अपने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर पाएंगा। यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, यूजर हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द फंक्शनलिटी ऑफ द सर्विसेज। ओके, देन द माइक्रो कर्नल कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्पैक्ट कर्नल, okay, as it performs only the basic function universal to all the computing. The figure shows the services are deployed in the user space and only required code is kept in a kernel space, जैसे मैं पहले बताता था। When the special routines is required at the time, it can invoke the kernel space। जैसे हमने बोला था इस डायग्राम में, कर्नल के स्पेस में बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, यूजर के स्पेस में बाकी यूजर्स के रडार के पार्ट है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं लॉजिकली या इमेजिकली, यहाँ पर ऐसी है, कर्नल इमेज इक्वल टू कर्नल कोर। तो कर्नल के स्पेस में कोई दूसरा कुछ नहीं है, उसने क्या कर दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे सर्विसेज यूजर के स्पेस में डाल दिए और अपना साइज कम कर दिया। इसको बोलते हैं कर्नल इमेज। चलो देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। यहाँ पर एडवांटेज अगर देखेंगे, एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मच इजियर। जब कभी भी एक्सटेंड करना चाहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सटेंड कर पाएंगे इजीली। मतलब क्या कि नए सर्विस अगर ऐड करना है तो वहाँ पर इजीली ऐड हो सकते हैं, बिकॉज हमें कोई स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं थी, जैसे पहले इसमें देखा था। ओके, सेकंड, कर्नल बिकम स्मॉलर ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ सर्विसेज एट सेपरेट लेयर। कर्नल का साइज जो स्मॉल हो गया क्योंकि हमने उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्विसेज है वो सेपरेट लेयर में डिवाइड कर दिए, इसका यूजर स्पेस में उसको डाल दिया। उसके बाद सो चेंजिंग द मॉडिफिकेशन मेंटेनेंस एंड डिबगिंग इजी, क्योंकि वो डिपेंडेंसी में किसी दूसरे लेयर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमारे पास उसके में अगर चेंज करना है एक लेयर में तो दूसरे लेयर के ऊपर वो चीज नहीं होगा। मॉडिफिकेशन भी चलेंगे, इंडिपेंडेंट चलने वाले हैं। इट इज मोर सिक्योर एंड रिलायबल, बिकॉज कर्नल को बार बार कोई यूजर अटैक नहीं कर रहा है, बार बार कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, बार बार कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है जो कर्नल का वो कभी प्रोटेक्टेड ही रहेगा और रिलायबल रहेगा। उसके बाद इट इज ऑल्सो इजी टू पोर्ट,
इजी टू पोर्ट है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा सकता है। बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है गाइस, पुअर परफॉर्मेंस ड्यू टू इंक्रीज सिस्टम मैसेज पासिंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड अदर्स। मतलब यहाँ पे जो लेयर्स सेपरेटेड हुई है उसके बीच में मैसेज पासिंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है वो बार ज्यादा होंगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन होने की जरूरत है, बिकॉज हमें आईपीसी के थ्रू उसको ट्रैक रखना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, तो उसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। It create a more confusion to other users because the code designed by the one user may not be essential for the other, so they may get confused। मतलब क्या कि एक यूजर ने अगर एक आधे लेयर में अगर कुछ चेंज कर दिए और दूसरे यूजर को रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि अरे यार ये जो चेंज किया हुआ मेरे लिए काम का नहीं है, so that kind of confusion can be created because there is a freedom to change the services to functionality of the services. Then since we are using the super user space and kernel space separately, so the communication between this can reduce the overall execution time। तो execution time भी कम लगेगा because हमें कर्नल के स्पेस में यूजर के स्पेस, यूजर से कर्नल, कर्नल से यूजर, ऐसी बार बार हमें स्विचिंग करनी पड़ेगी, कंटेक्ट स्विचिंग होंगी, यहाँ पर टोटल एग्जीक्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा समय ले सकता है। ये उसके उसके डिसएडवांटेजेस है। उसके एग्जाम्पल्स है मैक है, L4 है, एमिंग ओएस है, मिनिमिक्स है, K42 है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उस कर्नल्स के। आई होप गाइस कि ये माइक्रो कर्नल में आपको समझा होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है, मोनोलिथिक कर्नल इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रो कर्नल इज नथिंग बट व्हाट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैं एक स्लोगन दे रहा हूँ कि मोनोलिथिक कर्नल मतलब क्या कि एज गुड एज एंटायर ओएस, और जो माइक्रो कर्नल है वो पार्ट ऑफ द ओएस है, जिसमें इसेंशियल सर्विसेज कर्नल के स्पेस में है, नॉन इसेंशियल यूजर के स्पेस में। आई होप गाइज कि आपको ये दोनों कर्नल के बारे में डेफिनेशन के सभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझे होंगे, जो कि यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करवाया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कर्नल इज व्हाट द मेन पार्ट, essential portion which is kept at the protected area of the main memory। और जो हार्डवेयर को अगर हम यूज करना है, हार्डवेयर के पास अगर जाना है, तो हमें कर्नल के थ्रू जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं उसका यूज करने के लिए हार्डवेयर का। आई होप गाइस दिस ओके। थैंक यू।